एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है एग्जाम्पल 10 के रूप में। प्रूव दैट ए यूनियन बी डिफरेंस सी इज इक्वल टू ए डिफरेंस सी यूनियन बी डिफरेंस सी। तो ये प्रूव करना है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस जो है यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया पीछे से। ए डिफरेंस सी हो गया, बीच में यूनियन, फिर डिफरेंस बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ बी डिफरेंस सी, ऐसे हो गया। इसको प्रूव किया गया है। LHS लेकर चला गया ए यूनियन बी डिफरेंस सी, फिर डिफरेंस के बदले इंटरसेक्शन देकर सेकंड सेट पर डैश दे सकते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये थ्योरम है। इसके बाद ये ब्रैकेट में फर्स्ट सेट हो गया, ये सेकंड सेट हो गया, तो सेकंड सेट को फर्स्ट के जगह और फर्स्ट सेट को सेकंड के जगह लिख सकते हैं। वही इंटरसेक्शन बीच में दे दिया, ये कॉम्यूटेटिव लॉ से ऐसा लिखा गया। ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद देखते हैं कि बाहर इंटरसेक्शन है, अंदर यूनियन है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, तो इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो हो गया सी डैश इंटरसेक्शन ए यूनियन बीच में, फिर सी डैश इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनियन पर। इसके बाद यहाँ सी डैश इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन सी डैश भी लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ से। फिर सी डैश इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन सी डैश भी लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ से। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर इंटरसेक्शन के जगह डिफरेंस देकर डिफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरम है कि ए डिफरेंस सी को इतना लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी डैश, डिफरेंस की जगह इंटरसेक्शन और इस पर डैश हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, तो यही उल्टा लगा। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं बी डिफरेंस सी। तो इस तरीके से LHS लेकर चला गया और देखते हैं कि ये RHS जो है यहाँ प्रूव हो जाता है। 11th रिजल्ट है ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी इज इक्वल टू ए डिफरेंस सी इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी। यहाँ देखते हैं कि डिफरेंस जो है पीछे से इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये हो गया ए डिफरेंस सी हो गया, इंटरसेक्शन है तो बीच में दिया गया, फिर बी डिफरेंस सी हो गया। तो इसको प्रूव किया गया है। LHS जो है लेकर चला गया, इसको उतार दिया। इसके बाद ये देखते हैं LHS में डिफरेंस की जगह इंटरसेक्शन दे सकते हैं और इस पर डैश लगा सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, थ्योरम से लिखा गया। LHS को ही इतना लिख सकते हैं। इसके बाद ये 3 सेट का इंटरसेक्शन हो गया, ये ब्रैकेट हटा के भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, 3 सेट का इंटरसेक्शन हो गया। अब इसमें एक ही सेट को 2 बार भी लिख दें इंटरसेक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए ही होता है। इसी तरह सी डैश इंटरसेक्शन सी डैश भी सी डैश ही होगा, तो सी डैश 2 बार लिखा गया, यहाँ भी लिखा गया, यहाँ भी लिखा गया, और सब जगह इंटरसेक्शन है, यहाँ भी ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी डैश भी आ गया, सी डैश को 2 बार लिखा गया और सब जगह इंटरसेक्शन है, तो ये सेट जो है इसी सेट के इक्वल होगा। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ इंटरसेक्शन की जगह डिफरेंस दे सकते हैं और सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डिफरेंस सी को इतना लिख सकते हैं, डिफरेंस की जगह इंटरसेक्शन देकर इस पर कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं थ्योरम से, तो इसको भी इतना लिख सकते हैं। इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी डैश को भी बी डिफरेंस सी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि LHS के ही बदले ये लिखा गया, LHS लेकर चला गया और RHS जो है यहाँ पर आ गया, प्रूव हो गया। 12th रिजल्ट है ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ देखते हैं कि इंटरसेक्शन जो है डिफरेंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ए इंटरसेक्शन बी हो गया, डिफरेंस है तो बीच में लिखा गया, फिर ए इंटरसेक्शन सी हो गया। तो इसको प्रूव किया गया है। LHS लेकर चला गया, ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी यहाँ उतारा गया। इसके बाद बी डिफरेंस सी को लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी डैश, थ्योरम से। इसके बाद यहाँ पीछे ब्रैकेट है उसको आगे भी दे सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ये लिखा गया बाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ द्वारा ये लिखा गया। पीछे ब्रैकेट है, आगे कर दिया। अब इसके बाद
ये पूरा जो सेट है इसको यहाँ कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया और फाई से यूनियन कर दिया, क्योंकि फाई से किसी भी सेट का यूनियन किया जाए तो वही सेट प्राप्त होता है। तो फाई से इसका जब यूनियन करेंगे तो यही सेट प्राप्त होगा, वहीं आ जाएगा। इसके बाद फाई को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए डैश। ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई होता है, पहले बताया गया है, और ये ज्यों का त्यों उतर गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए डैश जब फाई है तो फाई के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन किया जाए तो वो फाई ही होगा। तो ये पूरा फाई हो गया। फाई का अगर बी से इंटरसेक्शन कर दिया जाए तब भी फाई ही होगा। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश जो है ये फाई हो गया, और फाई का जब बी से इंटरसेक्शन करेंगे तो वो फाई ही हो जाएगा, वहीं सेट आएगा। ऐसा लिख सकते हैं। फिर ये उतार दिया। इसके बाद देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, और इंटरसेक्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है, बीच में यूनियन है, यहाँ ए डैश है, यहाँ सी डैश है। तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन सी डैश बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से जब तोड़ेंगे तो इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और हो जाएगा वहीं ऊपर वाला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये आ जाएगा यूनियन बीच में, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ये आ जाएगा। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से तोड़ने पर ये आ जाएगा। इसके बाद ये उतारा गया, और फिर यहाँ दोनों जगह डैश है, कंप्लीमेंट है, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी होल डैश बाय डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ के द्वारा ये लिखा जा सकता है, क्योंकि डिमॉर्गन्स लॉ में जब होल कंप्लीमेंट टूटता है तो बीच में साइन चेंज हो जाता है। इंटरसेक्शन रहने पर यूनियन हो जाता है, यूनियन रहने पर इंटरसेक्शन। तो यहाँ इंटरसेक्शन से यूनियन हो जाएगा और दोनों पर कंप्लीमेंट लग जाएगा, ए पर भी सी पर भी। तो इसको इतना लिख सकते हैं डिमॉर्गन्स लॉ के द्वारा। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ इंटरसेक्शन है और इस पर कंप्लीमेंट है, तो इंटरसेक्शन हटा करके वहाँ डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ थ्योरम है कि डिफरेंस जब हटता है तो इंटरसेक्शन होता है और सेकंड सेट पर कंप्लीमेंट हो जाता है। तो उसके बदले इतना लिख सकते हैं। इस तरीके से LHS लेकर चला गया और देखते हैं कि RHS यहाँ पर प्रूव हो जाता है। यहाँ एक बार फिर से समझ लें कि यहाँ पर जो था डिमॉर्गन्स लॉ लगा था कि यूनियन के जगह इंटरसेक्शन हो गया और होल डैश हो गया बाय डिमॉर्गन्स लॉ। अब इसके बाद यहाँ इंटरसेक्शन की जगह डिफरेंस दे सकते हैं और ये सेट लिख सकते हैं थ्योरम से, क्योंकि इंटरसेक्शन डिफरेंस जो है डिफरेंस इंटरसेक्शन में बदल जाता है और सेकंड सेट पर कंप्लीमेंट लग जाता है। जब इसको इतना लिख सकते हैं तो इसको भी इतना लिख सकते हैं। इस तरीके से 12 एग्जाम्पल का LHS लेकर चला गया था, और हम लोग देखते हैं कि उसका LHS ये था, LHS लेकर चला गया था, और उसका RHS जो है यहाँ पर RHS हम लोग देखते हैं कि ये प्रूव हो गया, RHS प्रूव हो गया। सेट्स के सिमेट्रिक डिफरेंस पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है एग्जाम्पल 13 के रूप में। प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B and C इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन B सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन C। तो ये प्रूव करना है। LHS लेकर चला गया, ए इंटरसेक्शन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B and C, तो ये उतार दिया। B और C के सिमेट्रिक डिफरेंस को लिख सकते हैं B डिफरेंस C यूनियन C डिफरेंस B। वही दोनों सेट है, एक में B डिफरेंस C हो गया, एक में C डिफरेंस B हो गया, बीच में यूनियन। सिमेट्रिक डिफरेंस के डिफिनीशन से लिखा गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाहर इंटरसेक्शन है, अंदर यूनियन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन B डिफरेंस C यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन C डिफरेंस B, ऐसे। तो इंटरसेक्शन जो है यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद लिखा जा सकता है यहाँ इंटरसेक्शन भी डिफरेंस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, अभी एग्जाम्पल 12 में बताया गया। तो लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन B डिफरेंस ए इंटरसेक्शन C। इसी तरह यहाँ भी
इंटरसेक्शन डिफरेंस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए इंटरसेक्शन सी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, एग्जाम्पल 12 से। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, ए इंटरसेक्शन सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहीं दोनों सेट हैं, आगे पीछे लिखे हुए हैं, बीच में यूनियन है, तो इस यही सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, दो सेट का, इसका और इसका सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। जैसे यहाँ बी और सी के सिमेट्रिक डिफरेंस को बी डिफरेंस सी यूनियन सी डिफरेंस भी लिख सकते हैं, तो इसको भी उतना लिख सकते हैं। इसी तरह इसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है। वहीं ए इंटरसेक्शन बी यहाँ आगे है, यहाँ पीछे हो गया, जो पीछे है वो आगे हो गया, बीच में यूनियन है, तो लिख सकते हैं कि ये इसका और इसका सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। तो इस तरीके से LHS लेकर चला गया और देखते हैं कि इसका RHS यहाँ प्रूव हो जाता है।